नारायण हरे नारायण हरे। म्यूट हो गया, पता नहीं लगा। बलदेव शर्मा जी अनम्यूट कर दिया है। अब आ रही है ना? राजेश शर्मा जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस मद भागवत पुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी भगवान से पृथक नहीं है, वो उनकी प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। राजन, अब तुम यह पशुओं किसी अवेक मूलक धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे तुम भी पहले भी नहीं थे और तुम्हारा जन्म हुआ तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। तुम पहले भी नहीं थे, और जिस तरह बीज से अंकुर, अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती रहती है, वैसे ही एक देश से दूसरे देश की और दूसरे देश से तीसरे देश की उत्पत्ति होती है। न तो तुम किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे पुत्र आदि पुत्र के शरीरों के रूप में उत्पन्न हो गए। अजी जैसे आग लकड़ी से श्रोता अलग रहती है और स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया, मैं मर गया हूं, लोग मुझे शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। मैं मर गया हूं, लोग मुझे शमशान में जला रहे हैं, शरीर की अवस्थाएं, आत्मा की नहीं है। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से परे है, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व रूप परमात्मा है। जैसा घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को प्रतीत होता है कि महाकाश से मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात होने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव जीव ब्रह्म हो गया, ब्रह्मलीन हो गया, ऐसा लगता है, परंतु नहीं, वो ब्रह्म में पहले ही लीन था। वास्तव में तो वो ब्रह्म ही था और अब्रह्मता तो सिर्फ प्रतीति मात्र थी, सिर्फ कल्पना मात्र, सिर्फ स्वप्न मात्र। माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग होता है, तभी तब दीपक में दीपक बना रहता है, और जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर दीपक नहीं रहता। वैसे ही उसके समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले जीव के साथ सम्मत रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र के संसार में भटकना पड़ता है। नारायण हरे नारायण हरे। कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाला जीव, जब तक ये सारे इकट्ठे रहते हैं तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ता है। अन्यथा जब ये अलग हो जाएगा तो उसको संसार में भटकना नहीं पड़ता। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित और विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी सोम प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। कुंडी दादी जी राधे राधे। नारायण हरे नारायण हरे। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। आत्मा का दूसरा कोई और उपमा नहीं है, कोई बराबरी नहीं, उसका पर्यायवाची कोई नहीं। आत्मा का पर्यायवाची, उपमा, पर्याय सम आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। अपने मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के हिसाब से प्रेत तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। नारायण हरे नारायण हरे। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेंगे। आपने भागवत सुन ली है। नारायण हरे, क्योंकि तुम स्वयं ईश्वर हो। अब तुम इस प्रकार अनुसंधान और चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। नारायण हरे नारायण हरे। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को
और तो क्या सारे विश्व को ही अपने से पृथक न देख सकोगे। नारायण हरे, नारायण हरे। डॉक्टर नवीन सहरावत जी राधे राधे। विजेंद्र गुर्जर जी राधे राधे। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं तुमने विश्व आत्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। उनके शरण भगवान के शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों में तनिक और पास खिसकार और अंजलि बांधकर उनसे प्रार्थना करने लगे। आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है, आपने मुझ पर कृपा करके भगवान श्री हरि की लीलाओं और स्वरूप का वर्णन किया। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस कथा को सुना। भगवान आपने मुझे अभय पद का और ब्रह्मात्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गया हूं। मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूं। जिसने अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लिया वो ही अभय है, वो ही निर्भय है। ब्रह्मन आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त होकर के इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। नारायण हरे, नारायण हरे। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने इस प्रकार बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर के समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित कर दिया और ध्यान मगन हो गए। नारायण हरे, नारायण। उनके उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था और ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो, जड़ हो गए बिल्कुल। नारायण हरे, नारायण। उन्होंने गंगा के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिससे उनका अग्रभाग पूर्व की ओर उनका मुंह उत्तर की ओर होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले ही मिट चुके थे और कुश का आसन उन्होंने ले रखा था, डाबगा। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता में स्थित होकर के महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास नहीं जाने दिया। सोम ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, तक्षक परीक्षित के पास गया और उन्हें जाकर डस लिया। नारायण हरे, नारायण हरे। राजा परीक्षित तो पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक की विष की आग से उसका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया, राख बन गया। भस्म का मतलब राख। नारायण हरे, नारायण। पृथ्वी आकाश सब दिशाओं से बड़े जोर जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की परम गति देख करके विस्मित हो गए। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण। देवताओं की धुंध भी अपने आप ही बज उठी। जब जन्मेजय उनके पुत्र जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया तो उसको बड़ा क्रोध हुआ और वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में सर्पेष्टि करने लगे, हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म हो रहे हैं। तब वह पर भयभीत होकर इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आए। देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं आया, भस्म क्यों नहीं हो रहा? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र तक्षक इस समय इंद्र की शरण में है और वे उनकी रक्षा कर रहे हैं
उन्होंने तक्षक को स्तंभित कर दिया, इसलिए वो अग्नि कुंड में भस्म नहीं हो रहे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ब्राह्मणों से, ऋतुजों से कहा, ब्राह्मणों आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? इंद्र समेत ही तक्षक को अग्नि में गिराओ। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आह्वान किया। जब ब्राह्मणों ने इस तरह आह्वान किया तब इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए और तक्षक के साथ उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। तब विमान और तक्षक के साथ अग्निकुंड में गिरने लगे। तब राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र सरफराज, तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत भी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और गति प्राप्त करते हैं। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से और भूख प्यास आदि से होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है और ये प्राणियों की हिस्सा है, इसलिए इसे अब बंद कर देना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, बृहस्पति बृहस्पति जी ने कहा जन्मेजय को, बृहस्पति जी ने जब देखा कि आकाश से देवराज इंद्र गिरे, तो बृहस्पति जी ने कहा कि आपके लायक बात नहीं है, अब आप इसको छोड़ दो। अपने कर्मों के अनुसार सबकी मृत्यु जन्म होते रहते हैं। ऋषिगण, हे शौनकादिक ऋषियों और महर्षि, बृहस्पति की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने आपकी आज्ञा श्रेयोधार्य है यह कहकर के सर्वसत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को श्राप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए इतने, ये सब भगवान विष्णु की महामाया है। कोई मरया नहीं, कोई जिया नहीं, कोई किसी ने किसी को काटा नहीं, ये सब भगवान की महामाया है, निर्वचनीय है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब परमात्मा के स्वरूप में निर्भय से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करते हुए किसी प्रकार से रहती है। कर्म और उसके संपादन की सामग्री उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों में अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिनमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न ही किसी का विरोधी है। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करके नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता, वही विष्णु भगवान का परम पद है। नारायण हरे नारायण हरे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों में के ध्यान से मैंने श्री महाभागवत पुराण का अध्ययन किया हुआ। शौनकादिक ऋषियों, शौनक जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, सूत जी वेदव्यास जी के पैर आदि वैद्य महात्मा और वेदाचार्य थे, उन्होंने वेदों को कितने में विभाजन किया, यह करके वेदों को कितने भागों में विभाजित किया, ये बताइए। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी को पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए जब वो एकाग्रचित हुए तब उनके कंठ हृदयाकाश से एक अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्ति को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद, पार्थ शर्मा जी राधे राधे, अनाहत नाद का अनुभव होता है। देखिए, जब शुरू में सृष्टि ब्रह्मा जी को पूर्व सृष्टि का ज्ञान नहीं था तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, एकाग्रचित हुए। तब एक उनके कंठ तालु स्थानों से बिना निकले हुए एक अत्यंत विलक्षण अनाहत, नहीं कंठ तालु से निकलेगा तो आहत होकर निकलता है, टकरा कर निकलता है स्वर, परंतु एक अनाहत नाद प्रकट हुई। और जब मनुष्य कहते हैं, जब जीव कोई अपने ध्यान लगाता है, अपनी मनोवृत्तियों को रोक देता है, तो उसको भी वो अनाहत नाद सुनता है। हर व्यक्ति सुन सकता है उसको, हर जीव।
उसी अनाहतनाद से एकार, ऊकार और मैकार 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। एकार, ओंकार भी अव्यक्त और अनादि है, और जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। नारायण हरे नारायण हरे। जब श्रवणोदय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले सफोट तत्व को सुनता और सुसुप्ति और समाधि अवस्था में सबके अभाव को जानता है। तब वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप, वही ओंकार हृदय से प्रकट होकर के और अपने आश्रय परमात्मा परम ब्रह्म का साक्षात वाचक होता है। और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद, वेदों का सनातन बीज है, सार है ओंकार। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमरन करे ओम का तो दुख का होए। नारायण हरे नारायण हरे। शौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, ए, उ और मैं। ये तीनों वर्ण सत, रज और तम, इन तीनों गुणों के, और वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों नामों के, और भू, भुव, स्व इन 3 अर्थों के, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 वृत्तियों के 3 भावों को धारण करते हैं। नारायण हरे नारायण। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ शब्द ये रे लव्य और ऊषम स है, स्वर ऐसे औतक और स्पर्श कैसे मैतक तथा हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त वर्णमाला की रचना की। 52 वो स्वर व्यंजन क्या होते हैं वर्णमाला, वो ऐसे ही हुई ओंकार से ही। उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चतुर्मुख नाम ब्रह्मा जी का ही है। अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजों के होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार व्यहर्तियों के सिद्ध 4 वेद प्रकट किए। जब ब्रह्मवेता ने देखा कि समय के फेर से लोगों की वायु और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने अपने हृदय में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग कर दिए। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए और 4 संहिताएं बनाई। उनका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और अपने 4 शिष्यों को बुला करके एक को एक संहिता दे दी। यानी उस समय को लेखन तो था नहीं, उन्होंने अपने वाणी के द्वारा अपने शिष्यों को आगे वो अक्षर संहिताएं यूं की यूं रटवा दी। उन्होंने बृहत वृक्ष नाम की पहली ऋक् संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी यजुर संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंती को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। अथर्ववेद, ये 4 वेदों को अध्ययन करवा दिया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपने संहिता के 2 विभाग करके, एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे को बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बौद्ध, याज्ञवल्क्य, पराशर, अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन करवाया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सोबरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के द्वारा 5 विभाग करके और उन्हें वास्तस्य, मुद्गल, शालिल्य, गोखल्य, शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। 5 शिष्यों को। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुक कर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बेताल और विरज को पढ़ाया। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था सरकार ध्रुवी। उन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए इसका नाम सरकार ध्रुवी पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य थे याज्ञवल्क्य मुनि, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो ये भगवान, ये सरकार देव बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, मैं इसलिए बहुत बड़ी कठिन तपस्या करूंगा। उनकी बात सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि जी की बात सुन करके वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे, उन्होंने भी आज्ञा के पाते ही अपने पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया, यानी दिमाग में से निकाल दिया। और तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर ले।
परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्र को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तित्र बन गए और इसलिए उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद का नाम रमणीय शाखा तैत्तिरीय नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी ना हो, तो वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे और सूत जी जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति की विभिन्न प्रकार से, तो वे प्रसन्न होकर उनके सामने असुर रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के अनुमंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुए थे। नारायण हरे नारायण। रविंद्र शर्मा जी, राधे राधे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेदों के असंख्य मंत्रों से 15 शाखाओं की रचना की। वहीं वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कणव, माध्यनंदिन और ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का यानी सामवेद का अध्ययन करा। उसके पुत्र थे सुमंतु, पुत्र थे सुनवान। जैमिनी ने अपने पुत्र और पुत्र को एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकुरमा, और सुकुरमा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। और फिर सुकुरमा के शिष्य नाभ, पोंजे और ब्रह्मवताओं ने श्रेष्ठ अवस्थ्य से उन शाखाओं को ग्रहण किया। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन करा करके, उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं, उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन करके किया। और पौंजन ने पौष्य यजनी के और भी शिष्य थे, लोगाक्षी, मांगली, कुली, सुशीद और कुशी, में से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। और हिरण्य नाभ के शिष्यताकृत उन्होंने भी अपने शिष्य को 24 संहिताएं शिष्यों को पढ़ाई। 6 संहिता परम संबियावत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। पहले ऋग्वेद का हुआ, फिर सामवेद का हुआ। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में। आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।